हम लोग फूरियर सीरीज़ की बात कर रहे थे और हमने ये देखा था कि कैसे फूरियर सीरीज़ आपकी मदद करती है कॉन्वोल्यूशन को आसान करने में। अब अगर सिग्नल पीरियोडिक हो, पर हमने यह भी देखा था कि सभी सिग्नल्स पीरियोडिक नहीं होते, तो हम क्या करेंगे? तो हम अब बात करेंगे, ये है लेक्चर 4 और हम बात कर रहे हैं अगर सिग्नल पीरियोडिक ना हो तो, अगर सिग्नल पीरियोडिक ना हो तो हम ये देखते हैं यहाँ पर, अगर सिग्नल पीरियोडिक नहीं है तो क्या होगा? तो मान लीजिए पहले xt पीरियोडिक है, xt पीरियोडिक है तो हम xt को लिख सकते हैं xt इक्वल्स k गोज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स के जे टी नॉट। ये, या इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ k गोज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स के जे 2 पाई के एफ नॉट टी, जहाँ इसकी एफ नॉट को इसकी बेस फ्रीक्वेंसी कहते हैं और टी नॉट उसका पीरियड है। ये सब हम कर चुके हैं। अब ये जो साइनोसॉइड्स हैं, तो यहाँ एक्स के फ्रीक्वेंसी एफ नॉट का वेट है, यहाँ एक्स के फ्रीक्वेंसी एफ नॉट का वेट है। तो इसका मतलब क्या? अब मैं ये देखूं कि अब अगला सवाल मैं ये कर सकता हूं कि एक्स टी में जो फ्रीक्वेंसीज हैं, क्योंकि एक्स टी का ही साइनोसॉइड्स का मिक्स है, एक्स टी में जो साइनोसॉइड्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज हैं एफ नॉट, और या ऐसे लिख सकते हैं 0 एफ नॉट, 2 एफ नॉट, 3 एफ नॉट, ऐसे ही माइनस एफ नॉट, माइनस 2 एफ नॉट। तो ये फ्रीक्वेंसीज हैं। मतलब कि एक्स टी में जो साइनोसॉइड्स हैं उनमें किन्हीं दो डू जैसा लगता है, तो सीज के बीच का गैप है एफ नॉट, जो कि है 1/t नॉट। किन्हीं भी दो फ्रीक्वेंसीज के बीच का गैप है एफ नॉट, जो कि 1/t नॉट है। अब जैसे जैसे टी नॉट बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसीज के बीच का गैप कम होगा, गैप कम होगा, और जैसे जैसे टी नॉट घटेगा वैसे वैसे फ्रीक्वेंसीज के बीच का गैप बढ़ेगा। ये बात साफ है। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे टी नॉट कम हो रहा है, जैसे जैसे टी नॉट बढ़ रहा है, वैसे वैसे जैसे जैसे टी नॉट बढ़ रहा है, एक्स टी बनाने वाले साइनोसॉइड्स की फ्रीक्वेंसीज पास आती जैसे जैसे टी नॉट बढ़ रहा है वैसे वैसे एक्स टी को बनाने वाले साइनोसॉइड्स की फ्रीक्वेंसी पास आती जा रही हैं, और जैसे जैसे टी नॉट घटेगा ये फ्रीक्वेंसीज दूर जाती जाएंगी। ये बात साफ है। अब अगर
एक्स टी अपीरियोडिक है। अगर एक्स टी अपीरियोडिक है तो मैं ये भी कह सकता हूं कि एक्स टी का पीरियड टी नॉट इन्फिनिट है। कह सकता हूँ कि एक्स टी का पीरियड टी नॉट इन्फिनिट है। तो इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि जो उनकी फ्रीक्वेंसीज की स्पेसिंग है, मतलब एक्स टी को बनाने वाली फ्रीक्वेंसीज की स्पेसिंग एफ नॉट इक्वल टू 1/t नॉट टेंड्स टू 0 है। सो अंग्रेज़ी में, ये मैं पूरा का पूरा अंग्रेज़ी में बोल रहा हूँ क्योंकि इसे हिंदी में ट्रांसलेट करना उतना आसान नहीं है। तो क्योंकि इस कोर्स के लाइव सेशंस होते हैं तो आप लाइव सेशंस में मुझसे पूछ सकते हैं। एज द पीरियड ऑफ अ पीरियोडिक सिग्नल xt tends to infinity, the interfrequency spacing, दो फ्रीक्वेंसीज के बीच की स्पेसिंग tends to 0 और becomes infinitesimally small। तो जो उनके बीच की स्पेसिंग है दैट बिकम, वो इन्फाइनिटेसिमली स्मॉल हो जाती है। मतलब बहुत छोटी। इन्फाइनिटेसिमली स्मॉल आपने कैलकुलस में पढ़ा होगा, तो मैं इन्फाइनिटेसिमली स्मॉल पर नहीं जाऊंगा, पर उनकी स्पेसिंग इन्फाइनिटेसिमली स्मॉल हो जाती है। सो मच सो दैट वी कैन रिप्लेस, हम लोग द समेशन over k as an integration over all so much so that we can, इतना हो जाता है, ये इतनी छोटी हो जाती है ये स्पेसिंग, इतनी कम हो जाती है कि हम k पर समेशन को f पर इंटीग्रेशन से रिप्लेस और हम लिख सकते हैं एक्स टी अपीरियोडिक सिग्नल के लिए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एफ जे 2π/ft, यानी कि एक्स टी जो है वो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसीज का वेटेड सम या वेटेड इंटीग्रल है। और जहाँ पर एक्स एफ जो है वो सिग्नल एक्स टी में फ्रीक्वेंसी एफ के कॉम्प्लेक्स का वेट है, जहां एक्स एफ सिग्नल एक्स टी में फ्रीक्वेंसी एफ के कॉम्प्लेक्स साइनोसॉइड का वेट है। अब मैं एक्स एफ को लिख सकता हूं, एक्स एफ है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स टी माइनस जे 2π/ft
dt। ये xf xt का फूरिये ट्रांसफॉर्म कहलाता है, xf xt का फूरिये ट्रांसफॉर्म कहलाता है, और xt इसमें फ्रीक्वेंसी f का फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है। तो जहां xt में उस सिग्नल को टाइम के फंक्शन की तरह देखते हैं, xf में हम उसी फंक्शन को फ्रीक्वेंसी फंक्शन की तरह देख सकते हैं, और xf xt का फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन कहलाता है, xf xt का फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। अब नेचुरली xt की और इस फूरियर ट्रांसफॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपके लिए जाननी ज़रूरी हैं, पर मुझे लगता है कि ये लेक्चर हम फूरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन पर रोकते हैं। अगले लेक्चर में हम फूरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। थैंक यू।